यदि आपके पास प्रकृति की इस ध्वनि को सुनने का समय है तो ये हमारे कानों के लिए संगीत बन जाती है। लेकिन इससे पहले कि कोई इस संगीत को बना सके, उन्हें अपने 17 साल के ध्यान को पूरा करके धरती के अंदर से बाहर निकलना होगा। तो कौन है ये संगीतकार? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झिंगुरों की। झिंगुर अर्थात सिकाडा की 3000 से अधिक प्रजातियां हैं, जो 2 श्रेणियों में आती है। एनुअल सिकाडा, जो हर साल देखी जाती है, और पीरियोडिक सिकाडा, जो अपने जीवन का अधिकांश समय भूमिगत बिताती है और हर 1 या 2 दशक में केवल एक बार उभरती है। जबकि वार्षिक सिकाडा दुनिया भर में पाए जाते हैं, पीरियोडिक सिकाडा केवल उत्तरी अमेरिका में ही पाए जाते हैं। हमारा आज का एपिसोड विशेष उत्तरी अमेरिकी पीरियोडिक सिकाडा के बारे में है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें शामिल हो, मैं आपको हमारे भारतीय सिकाडा के बारे में कुछ बातें बता दूं। मेघालय के क्रिमिस्टिका रिबॉय नामक एक सिकाडा को छोड़कर सभी भारतीय सिकाडा वार्षिक है। मेघालय के रिबॉय जिले में पाए जाने वाला झिंगुर मुख्य रूप से वर्ल्ड कप सिकाडा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे 4 साल में केवल एक बार निकलते हैं। इनको स्थानीय रूप से नियांटसर कहा जाता है। बोई ग्रामीणों की लोक कथा के अनुसार एक बीमार बूढ़ी औरत ने खुद को इन सिकाडों में बदल लिया। कहानी कुछ भी हो, सिकाडा उभरने का मौसम रिबॉय के ग्रामीणों के लिए उत्सव का समय है और हर कोई उन्हें लेने के लिए उत्सुक है, क्योंकि वे इससे स्वादिष्ट व्यंजन और अचार बनाते हैं और बाकी को सुखाकर लंबे समय तक रखा जाता है। हो गए ना हैरान? चलो अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के विशेष पीरियोडिक सिकाडे की। माता झिंगुर आमतौर पर टहनियों और शाखाओं में 400 तक अंडे दे सकती है। 6 से 10 सप्ताह के बाद सिकाडा के युवा अपने अंडों से निकलते हैं और पेट का थोड़ा सा रस पीते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं और पौधों की जड़ों के तरल पदार्थ को चूसने के लिए खुद को जमीन में खोद लेते हैं। वे अपनी संपूर्ण विकासात्मक अवधि इन भूमिगत बिलों में तब तक बिताते हैं जब तक कि वे बड़े होकर अपने खोल से बाहर आने के लिए तैयार नहीं हो जाते, और इसके लिए उन्हें 17 साल का लंबा समय लगता है। कुछ समय पहले तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि पीरियोडिक सिकाडा अपने वर्षों को गहरी नींद में बिताते थे, लेकिन हाल ही में ये समझा गया कि वे अपने पंखहीन रूपों में जागरूक और सक्रिय हैं, सुरंगों की खुदाई कर रहे हैं और पेड़ों की जड़ों से रस खा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन झिंगुरों को कैसे पता चलता है कि भूमिगत रहते हुए 17 साल बीत चुके हैं। निश्चित रूप से कोई नहीं जानता, लेकिन वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि पीरियोडिक सिकाडा में एक आंतरिक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो उन्हें पेट के रस में परिवर्तन के माध्यम से समय बीतने की सूचना देती है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे पेड़ अपने वार्षिक मौसमी चक्रों से गुजरते हैं, बढ़ते हैं और पत्तियों को गिराते हैं, उन सिकाडों को वर्षों के बीतने के बारे में पता चल जाता है। हाउ इंटरेस्टिंग। मिट्टी का तापमान तय करता है कि कब उभरना है। एक बार जब मिट्टी 12 से 18 इंच की गहराई पर लगभग 64 डिग्री फ़ारेनहीट के तापमान तक पहुंच जाती है तो महान उद्भव शुरू हो जाता है। आदर्श आवास स्थितियों में किसी दिए गए एकड़ में लगभग 1.5 मिलियन सिकाडेज निकल सकते हैं। मई के मध्यम से जून के मध्यम तक पूर्वी और दक्षिणी अमेरिका में 15 राज्यों के जंगलों के मैदानों, यहाँ तक कि सड़कों और इमारतों को भी कवर करता है। अच्छी खबर यह है कि ये हानि रहित है, लेकिन ये कीड़ा खाने वाला पक्षियों और अन्य जीवियों के लिए एक दावत का समय है।
एक बार जब वे ऊपर पहुंच जाते हैं तो उन्हें अंतिम परिवर्तन से गुजरना पड़ता है और वे पूरी तरह से विकसित वयस्कों के रूप में सामने आते हैं और फिर अगले 4 से 6 सप्ताह तक वे संभोग करने और अंडे देने में व्यस्त रहते हैं। और दुख की बात यह है कि इतने लंबे सालों तक भूमिगत होने के बाद वे इस खूबसूरत दुनिया में वे केवल कुछ ही हफ्ते ही जीवित रहते हैं। संभोग के बाद वे मरेंगे और लाशों का ढेर चारों ओर पड़ा हुआ दिखाई देगा। पृथ्वी की सतह पर इस अल्प प्रवास के दौरान नर सिकाड़ों को मादाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष ध्वनि निकालने की आवश्यकता होती है। ये वो ध्वनि है जो हम हर जगह उनके संभोग के मौसम में सुनते हैं। उनके पेट में टिम्बल नामक एक साउंड बॉक्स होते हैं। वो एक मेम्ब्रेन है और उसको फैलाकर और सिकोड़कर स्पेशल आवाज निकालते हैं। ये वास्तव में एक क्लिक जैसी ध्वनि ही उत्पन्न करते हैं, लेकिन क्योंकि टिम्पैनम इतनी तेजी से कंपन करता है कि हमें ये एक बजिंग आवाज जैसे महसूस होता है। दिन जितना गर्म होता है, नर सिकाड़े उतनी ही तेज आवाज करते हैं। और क्या आप जानते हैं, सिकाड़ा ही दुनिया का सबसे तेज आवाज बनाने वाला कीड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे तेज सिकाड़ा जो 108 डेसिबल आवाज निकालते हैं, अगर आप इसे सीधे 2 मिनट तक अपने कान के पास रखते हैं तो आपकी सुनने की क्षमता स्थायी रूप से खराब हो जाएगी। लेकिन चिंता ना करें, दुनिया में केवल एक ही सिकाड़ा इतनी आवाज कर सकता है और वो है लिम्पियन कैनियन स्क्रब सिकाड़ा, और वे केवल वेस्ट टेक्सास के डेविस माउंटेन में ही रहते हैं। सिकाड़ा की अद्भुत जीवन शैली प्राचीन काल से ही आकर्षण का स्रोत रही है। कई संस्कृतियों ने इन सिकाड़ों को उनके असामान्य जीवन चक्र के कारण पूर्व जन्म के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में माना। वे पृथ्वी के ऊपर इतना छोटा जीवन जीते हैं। क्या आपने कभी उनके पारिस्थितिक महत्व के बारे में सोचा है? यदि आपने सोचा है और आपके पास उत्तर है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें। हम इस तरह के और दिलचस्प वीडियो के साथ वापस आएंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि आपको समय पर सूचित किया जा सके।